वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का अल्टीमेटम काम कर गया। 8 घंटे के अंदर अंदर पुलिस मुलजिम तक जा पहुंची। मुलजिम की शनाख्त किस नाम से हुई, कहां का रहने वाला है, क्या करता है। नवाब टाउन की एक निजी सोसाइटी में ये अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने इस वारदात का नोटिस लिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने आला अफसरान को, जो पुलिस के हैं, उनको 8 घंटे का जो है वो अल्टीमेटम दिया। 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास जो है वो देखे गए। पुलिस ने मुलजिम अदनान को हिरासत में लिया। मुलजिम से मजीद तफ्तीश की जा रही है। नवाब टाउन के इलाका में स्कूटी चलाती लड़की के साथ वारदात, मुलजिम पकड़ा गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का अल्टीमेटम काम कर गया। 8 घंटे के अंदर अंदर पुलिस मुलजिम तक जा पहुंची। मुलजिम को पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया गया। मुलजिम की शनाख्त किस नाम से हुई, कहां का रहने वाला है, क्या करता है और पुलिस ने इसको कैसे गिरफ्तार किया, किन पहलुओं पर तफ्तीश की गई, ये सब कुछ हम आज बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। मगर इन सबसे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल वॉइस ऑफ पब्लिक व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि क्राइम से जुड़ी ऐसी खबरें आपको मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। 16 अप्रैल की शाम नवाब टाउन की एक निजी सोसाइटी में ये अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ, जिसकी सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई और उसके बाद ये फुटेज जंगल में आग की तरह फैल गई। इस फुटेज में स्कूटी चलाती लड़की को घर के बाहर एक शख्स जो है वो लूट कर फरार हुआ है। मोटरसाइकिल पर सवार ये मुलजिम है। फुटेज में देखा जा सकता है कि ये लड़की जो है वो स्कूटी चला रही है और लड़का जो मुलजिम है वो मोटरसाइकिल पे इसके पास आता है और इसका मोबाइल छीनता है और वहां से फरार होता है। फरार होने के दौरान लड़की इसकी मोटरसाइकिल को पीछे से पकड़ती है, लेकिन जो मुलजिम है वो तेज रफ्तारी के बाद मोटरसाइकिल वहां से भगा ले जाता है और लड़की कुछ दूर जाकर नीचे गिर पड़ती है। उसके बाद लड़की वहां पर चीखो पुकार करती हुई नजर आती है, जो सुनी भी जा सकती है। उसके बाद मुकामी अफराद जो है वो इकट्ठे होते हैं और फिर पुलिस को इतला की जाती है। पुलिस ने सारे मामले में पहले तो मुकदमा दर्ज किया और फिर फुटेज हासिल की और फिर तफ्तीश जो है वो शुरू की। इस दौरान क्योंकि फुटेज जो है वो वायरल हो चुकी थी, जिसके बाद वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने इस वारदात का नोटिस लिया, क्योंकि वज़ीर-ए-आला पंजाब खवातीन और बच्चों को अपनी रेड लाइन कहती हैं और ये लड़की के साथ उसकी एक सोसाइटी में घर के बाहर वारदात होना अफसोसनाक था। जहां आला अफसरान क्राइम में कमी का राग अलापते हैं, वहीं ये वारदात उनकी कारकर्दगी के लिए सवालिया निशान थी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने आला अफसरान को, जो पुलिस के हैं, उनको 8 घंटे का जो है वो अल्टीमेटम दिया और हुक्म जारी किया कि 8 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार करे। जिसके बाद पुलिस ने जो है वो सर जोड़ लिए और फिर मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू की गई। पुलिस ने किन पहलुओं पर तफ्तीश की, पहले इससे बात करें। पुलिस जराये से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि सबसे पहले सीसीटीवी कैमरास जो है वो चेक किए गए। तकरीबन 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास जो है वो देखे गए। उस कैमरे की फुटेज जो है वो इकट्ठी की गई। बैकवर्ड और फॉरवर्ड ट्रैकिंग जो है वो की गई। जियो फेंसिंग जो है वो की गई और उसके बाद ह्यूमन सोर्स का इस्तेमाल करते हुए मुलजिम तक पुलिस ने जो है वो रसाई हासिल की। अब बात करेंगे हम मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारने शुरू किए तो मुलजिम की शनाख्त जो है वो अदनान के नाम से हुई। इसमें ऑपरेशन विंग, इन्वेस्टिगेशन विंग और सीसीडी की टीमें जो है वो मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इकदाम कर रहे थे। क्यों पुलिस को मुलजिम की गिरफ्तारी की इत्तला मिली तो उन्होंने चूंग के इलाका में नाकाबंदी जो है वो कर रखी थी। उस दौरान मुलजिम अदनान अपने दोस्त की मोटरसाइकिल 125 पर बैठकर उस नाके से गुजर रहा था, जिसको पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने मुलजिमान का ताकुब किया और जवाबी फायरिंग की और जब फायरिंग रुकी तो पता चला कि अदनान अपने ही साथी की गोली लगने से शदीद जख्मी है, जबकि इसका साथी जो मोटरसाइकिल पर सवार था वो वहां से फरार है। पुलिस ने मुलजिम अदनान को हिरासत में लिया, तिब्बी इमदाद के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल किया, वहां पर उसकी तिब्बी इमदाद जारी है। इसके बाद पहले एक मुकदमा जो नवाब टाउन में दर्ज किया गया था उस बच्ची से, लड़की से मोबाइल छीनने का, उसके बाद अब दूसरा मुकदमा भी उस नौजवान के खिलाफ थाना चूंग में दर्ज किया गया और ये मुकदमा नईम बशीर सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज किया गया है। इसमें पुलिस मुकाबले की दफात जो है वो शामिल की गई है। इस FIR में बताया गया है कि मुलजिम का जो साथी फरार है उसकी गिरफ्तारी के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं, जल्द उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब नाज़रीन हम बात करेंगे मुलजिम के हवाले से। मुलजिम जिसकी उम्र 19 साल जो है वो बताई गई है और ये अदनान के नाम से इसकी शनाख्त हुई और ये सट्टू कतला का रिहायशी है। इससे पहले भी ये वारदातें कर चुका है। पुलिस जराये ने इस बात की तस्दीक की कि नवाब टाउन के इलाका में इसके खिलाफ जो है वो डकैती, स्ट्रीट क्राइम के मुकदमा जो है वो दर्ज है। ताहम इस मुकदमे में इसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम का एक भाई है जो शादरा में रहता है और मुलजिम सट्टू कतला का रहने वाला है।
जो अपने और इसके अलावा ये काम मुलजिम जो करता है वो इन ड्राइव पर गाड़ी जो है वो चलाता है, यानी कि ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर है और मोटरसाइकिल पर वारदातें जो है वो करता है। ये वारदात भी इसने इसी तरह की, अपने दोस्त के घर से ये मोटरसाइकिल पर बैठा आ रहा था कि इसने रास्ते में इस लड़की को स्कूटी चलाते हुए मोबाइल पकड़े हुए देखा, तो इसने इससे मोबाइल फोन जो है वो छीन लिया। इसकी फुटेज वायरल होने पर जो है वो पुलिस जो है वो हरकत में आई और फिर वज़ीर आला का नोटिस जो है वो काम कर गया और फिर इस मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से मजीद तफ्तीश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर ये भी कहना जो है वो जरूरी होगा कि लाहौर पुलिस का नाम नहीं, लाहौर पुलिस का काम भी बोलता है। पुलिस अगर चाहे तो किसी भी मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है। इससे पहले भी हमने देखा कि लाहौर में ऐसे बहुत से वाकयात रूनुमा हुए जिसमें ऑपरेशन विंग में जो है वो खुद बर वक्त कार्रवाई करते हुए, हालांकि मुकदमा दर्ज करने के बाद तफ्तीश जो है वो इन्वेस्टिगेशन विंग पे सपुर्द कर दी जाती है और फिर तफ्तीशी अमल जो है वो शुरू होता है और फिर इन्वेस्टिगेशन विंग की सरदर्द होती है कि वो मुलजिम को गिरफ्तार करे। लेकिन लाहौर में ऐसे बहुत से केस हैं, अनगिनत केस हैं, जो डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान की सरबराही में लाहौर ऑपरेशन विंग में जो है वो खुद ट्रेस किए। तो इस केस को भी लाहौर ऑपरेशन विंग में जो है वो ट्रेस किया। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन की पुलिस जो है वो भी इस केस के पीछे जो है वो लगी हुई थी और उनकी भी कोशिश थी कि इसको मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन ऑपरेशन विंग के जो अफसरान है वो पहले मुलजिम तक पहुंचे और उन्होंने मुलजिम को गिरफ्तार किया, लेकिन मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए पुलिस के साथ कोई मुबैना पुलिस मुकाबला हो गया। पुलिस ने इस मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है, इसके खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो इस कहानी का ये ड्रॉप सीन हुआ, इसकी डिटेल्स मैंने आपको कल की स्टोरी में जो है वो बताई थी, किस तरह से ये वारदात हुई। आज जिन्होंने नहीं देखी उनको भी बताई और अब इसमें जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है वो भी मैंने आपको बताई। तो तफसीलन इस स्टोरी के हवाले से बताया जिसका ड्रॉप सीन हो गया। मुझे अगली स्टोरी तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।